यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं ये कितने पॉइंट का मूव है। अप्रोक्सीमेट 350 पॉइंट का मूव है, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर आप लोगों को यहाँ पर लेवल दिया था बैंक निफ्टी के अंदर, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो लेवल था बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल था, जो कि लेवल था 47,519 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। जिन लोगों ने कल वाला एनालिसिस वीडियो को फॉलो किया होगा वो लोग आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर बढ़िया प्रॉफिट को बनाया होगा। यहाँ पर देख सकते हो ये जो मूवमेंट था बहुत ही अच्छा मूवमेंट था, जो कि आज के दिन हमें देखने को मिला बैंक निफ्टी के अंदर। एक बात तो मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, आप लोग ना यहाँ पर सिर्फ टाइम पास करने आए हो। और मैं आप लोगों को एक बात कह देना चाहता हूँ, कुछ लोगों को यहाँ पर बुरा भी लगेगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आता जाता कुछ है नहीं मगर यहाँ पर ज्ञान देने आते हैं। तो एक बात भाई तुम लोग सुन लो, देखिए आप में से कुछ लोग हैं, गिन के 2-4 लोग हैं जो लोग यहाँ पर कुछ समझना है नहीं, कुछ सीखना है नहीं और यहाँ पर ज्ञान बांटने के लिए आते हैं। तो उन लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ भाई मेरे, एक बात यहाँ पर सुन ले, अगर 2024 के अंदर मार्केट के अंदर आया है ना तो 2025 के अंदर निकल जाएगा, क्योंकि तेरे जैसे का यहाँ पर कोई भी जगह नहीं होता है। क्योंकि तेरे जैसे लोग यहाँ पर पहले लॉस करते हैं मार्केट के अंदर और उसके बाद एग्जिट हो जाते हैं मार्केट से, क्योंकि ऐसे लोग यहाँ पर सिर्फ तुक्काबाजी करने आते हैं। अब चलो देख लेते हैं कल के दिन कैसा कामकाज रह सकती है मार्केट के अंदर। कल क्या है, कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हम यह भी देखेंगे जो फिन निफ्टी के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है, कहां पर कॉल बाय करना है, कहां पर पुट बाय करना है। सारी चीज़ें जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहे। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना। लाइक करने से आप लोगों के जेब से कुछ चला नहीं जाता है, ना तो मेरे जेब में कुछ चला आता है, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है। तो कृपया करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। अब चलो बिना देरी करते हुए हम कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। अब देखिए, अब लेवल को बिल्कुल ध्यान से देख लेना। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 47,653 का। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जिसकी चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो पहला कंडीशन को यहाँ पर समझ ले। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और सिर्फ यहाँ पर आप लोग 100 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर समझ ले, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 100 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। या फिर इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना चाहिए, फ्लैट खुलने के बाद जब यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है यानी कि एक रेंज बना देती है, कब तक, 2 घंटा तक अगर इस रेंज के अंदर कामकाज करती है और 2 घंटा के बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। या फिर इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग 100 से लेकर के 150 के टारगेट के लिए ईजिली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 47,180 का लेवल है,
अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और उस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, मैंने आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ कह दिया था, अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस रेंज के अंदर कामकाज करती है तो आप लोगों को यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर चढ़ावा चढ़ सकता है। और देख सकते हो आज के दिन फुल्ली टाइम पास किया है निफ्टी 50 के अंदर, देख सकते हो इसी रेंज के अंदर फंसी हुई है निफ्टी 50। जब तक इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं करती है आप लोगों को बढ़िया मूवमेंट नहीं देखने को मिल सकता है। लॉजिक आप लोगों के सामने है, देख सकते हो मैं यहाँ पर आप लोगों को जो भी कहता हूँ लॉजिक के साथ कहता हूँ। और देख सकते हो आज के दिन पूरा का पूरा दिन निफ्टी 50 के अंदर क्या हुआ है, टाइम पास हुआ है। तो जो लोग कल के एनालिसिस वीडियो को फॉलो किए होंगे वो लोग आज के दिन अगर ट्रेड को नहीं लिए होंगे तो आज के दिन लॉस भी नहीं किए होंगे। जो लोग फॉलो नहीं किए होंगे वो आज के दिन चढ़ावा को चढ़ाए होंगे। जो लोग यहाँ पर ऑप्शन चेन देखने आते हैं, डेटा देखने आते हैं, ऐसे लोगों का आज के दिन पूरा का पूरा यहाँ पर चढ़ावा चढ़ गया होगा। ये मेरा चैलेंज है। अब चलो देख लेते हैं कल के दिन के लिए निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट रह सकती है इंट्राडे के बेस के ऊपर ट्रेड करने के लिए। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 22,534 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, बिल्कुल कान खोल करके सुन लेना। पहला कंडीशन यहाँ पर समझ ले, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन भी यहाँ पर कान खोल करके सुन लेना, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 50 से लेकर के 100 टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। तीसरा कंडीशन भी यहाँ पर समझ लेना, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है यानी कि एक रेंज बनाती है, जब तक इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं कर देती है तब तक आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना चाहिए, ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर पेशेंस रखना चाहिए। फ्लैट खुलने के बाद जब यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, कब तक, फर्स्ट आवर के टाइम तक यानी कि 12:15 बजे तक, 12:15 बजे के बाद जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। या फिर इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग 50 से लेकर के 70 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 22,279 का, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है तब आप लोग यहाँ पर सिर्फ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर सिर्फ 50 पॉइंट का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर समझ ले, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आप लोगों का यहाँ पर टारगेट 50 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। अब आप लोगों के सामने फिन निफ्टी का चार्ट है और कल के दिन फिन निफ्टी का क्या है, एक्सपायरी है। तो 0 टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, सारे चीजें हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। पहले हम यहाँ पर लेवल को फाइंड कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अब जो फिन निफ्टी के अंदर जो अब इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 21,053 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। मान लो कि अगर कल के दिन फिन निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना चाहिए, फ्लैट खुलने के बाद जब यहाँ पर 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, अगेन
यहाँ पर इस रेंज को ब्रेकआउट कर देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर समझ ले, जब यहाँ पर जोन बनाएगी और जब इस जोन को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए अगर कल के दिन फिर निफ्टी से लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना चाहिए। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 1 घंटा का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर सिर्फ 50 पॉइंट का रह सकता है। तीसरा कंडीशन भी यहाँ पर समझ ले, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर सिर्फ 50 पॉइंट का रह सकता है। अब मान लीजिए अगर कल के दिन फिर निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 20,731 का, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर आप लोगों को पेशेंस रखना चाहिए। गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो कॉल का, तो बिल्कुल कान खोल करके सुन लेना। 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 20,700 के लेवल पर मिलती है फिन निफ्टी और जिसकी प्रीमियम 5 से लेकर के 20 रुपए तक की होगी, वहां पर आप लोग कॉलर पुट दोनों बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। या फिर 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 21,100 के लेवल पर मिलती है फिन निफ्टी और जिसकी प्रीमियम 5 से लेकर के 20 रुपए तक की होगी, वहां पर आप लोग कॉलर पुट दोनों बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।